तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी यानी रोक लगाया गया था। अब हालांकि इस पर भी विवाद हो रहा है। विपक्षी दलों ने ऐतराज जाहिर किया इसको लेकर। तो 5 दशक पहले इस पर बैन लगाया गया था और वो बैन अब हटाया गया है। तो संघ पर फैसले को लेकर विपक्ष खपा है। आरएसएस ने इस फैसले का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। तो आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने का यह मामला, जहां संघ को लेकर मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला। अब सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल हो सकते हैं, पहले बैन था ये। अब देखिए जरा आरएसएस का क्या बयान है। कहते हैं आरएसएस 99 साल से समाज सेवा कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए संघ ने योगदान दिया, आपदा के मौके पर काम किया, जिसकी हर तरह के नेतृत्व ने तारीफ की है। तब की सरकार ने स्वार्थवश सरकारी कर्मचारियों के संघ गतिविधियों में भाग लेने को बैन कर दिया था। नया फैसला ठीक और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला है। सुनील आंबेडकर, प्रचार प्रमुख, आरएसएस, यानी आरएसएस की तरफ से स्वागत किया गया इसका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। अब इस पर विपक्ष क्या कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा करके संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट का। निशाना साधा है संघ। अब वहीं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। ये फैसले देश की एकता, अखंडता के खिलाफ, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया। मायावती क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मोदी सरकार ने संघ को खुश किया ताकि चुनाव बाद की तलखी दूर हो। ये तंज कर दिया, निशाना साध दिया मायावती ने। तो विपक्ष इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। Actually, it is a very unfortunate moment from the government side. Well, the government is not learning any lesson from the people verdict. That is what this, not only this issue. In every issue we can see that government is not learning any lesson from the people's verdict. Whether it is Kanwar Yatra, whether it is this order, everything is government is thinking that they have the power like earlier. They have totally mistaken. They will know it later. आरएसएस को लेकर जो सरकार का फैसला है उस पर आपकी क्या राय है? जो सरकारी कर्मचारियों को आंखों से बेशर्मी का पर्दा हट जाता है तो ऐसी हरकतें होती है। पहले छुप के क्या करते हैं, इसलिए जब से मोदी सरकार आई है इस देश के जनता से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार बच्चे, गरीब बच्चे मारे फिर रहे हैं। हाफ पैंट और चश्मे वालों को नौकरी लगाकर जुडिशरी से लेके ब्यूरोक्रेसी तक सबको उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रखा है। तो अब जो छुप कर करते थे खुलाम करेंगे। अरे पहले छुप कर करते थे, अब खुलाम करेंगे। पहले भी देखिए पार्लियामेंट की स्टाफ की लिस्ट देख लीजिए, जब से ये सरकार आई है, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, एकेडमिशिया देख लीजिए, हर जगह इन्होंने प्लांट करके, इनको गरीबों से मतलब नहीं है, बेरोजगारों से मतलब नहीं है। अगर कोई गरीब घर का बच्चा बेरोजगार होगा तो उसको नहीं मिलेगा, इनका हाफ पैंट वाला होगा तो उसको नौकरी मिल जाएगा।
तो ये पहले छुप के क्या करते थे, अब बेशर्मी के साथ करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा विस्तार देने के लिए आप सभी तक जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस फैसले का असर क्या देखते हैं आप आने वाले भविष्य में, और इसको किस तरह से देखा जा रहा है? हालांकि पक्ष तो खुश है, संघ ने स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। देखिए, बिल्कुल संघ ने इसका स्वागत भी किया है और संघ ने कहा है कि आरएसएस जो है एक सामाजिक संगठन है, वो समाज के और राष्ट्र हित के लिए काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, जिस संगठन पर 58 साल तक जो है वो प्रतिबंध था कि कोई भी सरकारी अधिकारी जो है वो उसके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन आज उस बैन को हटा दिया गया है और अब ये माना जा रहा है कि संघ के अंदर जो है वो एक तरीके से संघ के लोगों को बढ़ावा देने के लिए जो है इस बैन को हटाया गया है। और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जिस तरीके से संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है नाराजगी थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी जो है सरकार ने ये कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब सरकार को इस मुद्दे पे घेरेगा कि संघ को जब संघ के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी को जाने पर बैन था, उस बैन को हटाने के पीछे का कारण क्या है? क्या अन्य और भी संगठन हैं जहां इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें बाकी जगहों पे क्यों नहीं फिर अधिकारी शामिल हो सकते हैं? ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को लगता है बैठे बैठाए एक मुद्दा मिला है और भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस बैन के हटने के बाद जो है वो आरएसएस की जो नाराजगी थी वो भी दूर हो सकती है और आरएसएस को लेकर खुलकर उनकी जो भावनाएं हैं वो प्रकट भी हो। हिमांशु, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ, तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा और मैं तो समझता हूं कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी।